हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो आपका पांचवा सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके मैंने पहले जो पार्ट 4 वीडियो पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद से इसको बनाने के लिए रेडी होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको रूल्स भी बताई थी, किसके साथ किस चीज़ का यूज करना है, ठीक है, किस चीज़ का यूज नहीं करना है। ये है आपका, मैंने शॉर्ट टिप इसमें जो है ले ली हूँ, शॉर्ट में पूरा विस्तारित रूप से जैसे लिख के बता रही थी, नहीं लिखी हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जब एक्टिव वॉइस में वॉज या वेयर रहता है तो पैसिव वॉइस में चेंज जब होता है तो किस में चेंज होता है, जब पैसिव वॉइस में हमारा चेंज होता है तो देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है वाज वेयर प्लस बिंग में चेंजिंग हो जाता है। समझ में आई बात। वैसे ही यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दी हूँ आप लोगों को फिर से समझाने के लिए। इसकी जो पिछली वीडियो में जो पार्ट 3 वीडियो था आपको उसमें समझाया गया था इसका हिंदी भी, ठीक है। अब इसमें आपको हिंदी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जितने आगे बढ़ेंगे लंबा लंबा सेंटेंस आता जाएगा। अब देखिए इसमें पास्ट की बात की गई, पास्ट यानी बीते हुए कल के बारे में बताया गया है, और ऐसे सेंटेंस को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें रूल्स है, सबसे पहले बनाने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस बिंग प्लस क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डॉट 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 प्लस करके डॉट डॉट डॉट, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस etc। अब चलिए इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका ये सारे सेंटेंसेस बनेंगी। चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। जैसे पहला नंबर आपको सेंटेंस दिया गया है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। क्या कह रहा है, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। तो इस सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान में रखिएगा मेरी बात। पहले ध्यान में एकदम कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या इसमें करना होगा कि ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, सब्जेक्ट कौन है, समझ में ही बात है। तो जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। सेंटेंस बनाने के लिए भी आपको ये जरूरत पड़ती है। तो जब सेंटेंस बनाने आ जाएगा तो ये तो हलवा रह जाएगा आपके लिए। थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि आपको एक तरह से जैसे बोलने के यूज में किसी से आप बोलते हो, बात करते हो, तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। समझ में ही बात है। तो आई वॉज राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था। यहाँ पे नहीं कहाँ से आ गया, यहाँ पे नहीं नहीं रहेगा, गलती से लिख दिए हैं। मैं एक पत्र लिख रहा था, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, देखिए होगा ए लेटर वॉच। क्यों, क्योंकि आपका जो एक लेटर है वो क्या है, एक लेटर जो आपको बताया जा रहा है ना वो क्या है, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। देखिए इसी के अकॉर्डिंग बन रहा है आपका सेंटेंस। ए लेटर वॉज, अब राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है। ए लेटर वॉज रिटन बाय, आई किस में चेंज हो जाता है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आई जब पैसिव वॉइस में जाता है चेंज होता है, किस में होता है, मी में। तो यहाँ पे आपका मी हो जाएगा। अब चलिए ये तो इंग्लिश हिंदी के लिए, थोड़ा हिंदी की भी बात कर लें। हमको सबसे पहले हिंदी बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप हिंदी भी समझ सकते हो इसके अकॉर्डिंग। कैसे, एक पत्र, ए लेटर, एक पत्र वॉज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा लिखा जा रहा था, ठीक है। यानी इस तरह से लिख दोगे कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। समझ में बात है। देखिए
सेम सेंटेंस बनाए। अब आते हैं दूसरा नंबर सेंटेंस पे। यू वेयर बाइंग सम मैंगोज। कैसे बनेगा सेंटेंस, ध्यान दीजिए। यानी तुम कुछ आम खरीद रहे थे, तुम कुछ आम खरीद रहे थे, कब जो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा? कुछ आम तुम्हारे द्वारा खरीदा जा रहा था। तो देखिए, या फिर खरीदे जा रहे थे, चलिए ऐसे भी लिख दीजिए, कुछ आम तुम्हारे द्वारा खरीदे जा रहे थे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये आपका क्या है, कुछ आमे तुम्हारे द्वारा खरीदा जा रहे, कुछ आमे तुम्हारे द्वारा खरीदे जा रहे थे, या आमी कह सकते हैं। आमे कौन सी भाषा है भाई? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आमे यहाँ पे रहेगा, आम नहीं रहेगा। आमे क्यों रहेगा? क्योंकि ये आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनेगा? अगर इसको पहले हम हिंदी में बना लें तो कुछ आमे तुम्हारे द्वारा खरीदे जा रहे थे। ऐसे बन जाएगा ना। अब इसका देखिए कैसे बनेगा इंग्लिश। कुछ हमें सम मैंगोज। अब मैंगोज क्या है? प्लूरल ऑब्जेक्ट है ना, तो वेयर लग जाएगा। सम मैंगोज वेयर। बाइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाइंग का खरीदना का बॉट होता है, BUGST होता है, बॉट। ठीक है, बाट मतलब होता है खरीदना। उसके बाद इसमें क्या कर रहा है? सम मैंगोज वेयर बॉट बाय। अब बाय के साथ आप देखिए यहाँ पे यू है ना, तो मैं बताया नहीं, यू में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। यू जैसे के तैसे यहाँ पे रख दिया जाता है। तो ऐसे ही सेंटेंस बन जाएगा आपका। आसान है ना, बहुत इजी है बनाना। आगे रहते हैं आगे। थर्ड नंबर जो सेंटेंस है कैसे बनेगा? शी वेयर नॉट रीडिंग ए नोवेल। वह एक उपन्यास नहीं पढ़ रही थी। तो इसको अगर हमको चेंज करना हो पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज करेंगे? एक उपन्यास, वह की जगह पे उसके आ जाएगा। ठीक है, एक उपन्यास उसके द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा था या पढ़ी जा रही थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हिंदी। एक उपन्यास उसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी देखना है ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। क्या है कि निगेटिव है, ये तो आपका इंपरेटिव यानी या पॉजिटिव कह सकिए या अफर्मेटिव कहिए। यानी आपकी ये जो सेंटेंसेज है क्या थी? पॉजिटिव थी, साधारण वाक्य में थी, लेकिन ये नकारात्मक है ना, निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए शी वॉज नॉट रीडिंग ए बुक, उससे हमको निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। बन जाएगा सेंटेंस कैसे? देखिए, एक उपन्यास ए नोवेल। ठीक है, ए नोवेल। अब देखिए क्या दिया है? उसके द्वारा नहीं पढ़ी जा रही। देखिए थोड़ा इसको जो है ध्यान दीजिएगा, नहीं पढ़ी जा रही कैसे बनेगा? तो ए नोवेल, अब वॉज है ना, तो यहाँ पर वॉज ही रहेगा क्योंकि ए नोवेल क्या है आपका? ए नोवेल जो लिखा हुआ है ये क्या है? एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक ए नोवेल वॉज नॉट जैसे बुक। ठीक है, रीडिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है?
पढ़ी जा रही थी। रीडिंग का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रीड, रेड, रेड, ठीक है। उसके बाद से इसको हम चेंज करेंगे बाय, द्वारा, बाय। उसके के लिए क्या रहेगा, शी के साथ एक लड़की है, मैं बताई हूँ ना, ही के साथ हिम एक लड़के के लिए, तो शी के साथ हर एक लड़की के लिए। तो शी के साथ आपका क्या जुड़ता है इसका, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तो हर में चेंजिंग हो जाती है, हर में चेंज हो जाता है। अब चलिए आते हैं फोर्थ नंबर सेंटेंस पे। वॉज ही नॉट कॉलिंग यू, वॉज ही नॉट कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें नहीं बुला रहा था। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। अगर आपको हिंदी मीनिंग इसका आ जाएगा ना इन सभी सेंटेंस की, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अगर इसको चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी आवश्यक है, अति आवश्यक है जानना। जब तक हिंदी नहीं जाना वो सेंटेंस कैसे बनेगा। हिंदी पता होना चाहिए तो आप जल्दी बना लोगे, इस तरह से इंग्लिश में बेटा फंस जाओगे। और इंग्लिश को भी अगर मान के चलो तुम्हें हिंदी नहीं आ रही है और इंग्लिश की सेंटेंसेस की आ रही है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंग्लिश ही पता है लेकिन उसका हिंदी नहीं, अगर होता है ना ऐसा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हिंदी मीनिंग भी नहीं पता होता है, कुछ का पता तो डाउट में आदमी पड़ जाता है। तो डाउट में नहीं पड़ना है, आपको इसमें ध्यान रखना है कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड है। ये जब आपको पहचान में आ जाएंगे ना तो आप इंग्लिश का सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे ही बना सकते हो, हिंदी वर्ड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसे, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मैं ब्रेक लेकर के एक सिंपल सेंटेंस भी बता दे रही हूँ। जैसे कि मैं मान लूँ ये क्या है आपका, मानू क्या, ये आपका सब्जेक्ट है मैं क्या है, सब्जेक्ट है यानी कर्ता, ठीक है। वॉज क्या है, एक वर्ब में जो हेल्प, वर्ब में आपका इजमार या वॉज का यूज जैसे यूज होता है वो लगता है, वो है उसका। अब देखिए राइटिंग ए लेटर, राइटिंग लिखना, लिखने का कौन काम कर रहा है, मैं ना, मैं लिख रही हूँ ना। तो जो अगर कर्ता, कर्ता मतलब होता है करने वाला व्यक्ति, जैसे मैं कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ ना, तो मैं क्या हो जाएगा यानी आई जो हो जाएगा वो करता है यानी सब्जेक्ट मैं हूँ, ठीक। वॉइस तो आपको बता रही है जो वर्ब में लगता है इस चीज का यूज किया जाता है। राइटिंग, राइटिंग लिखना, ए लेटर एक पत्र, तो लिखने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हुई यानी मैं क्या है यानी आई क्या है, सब्जेक्ट है यानी जो कर्ता होता है। कर्ता मतलब होता है, मान के चलो कोई व्यक्ति आपको बुला रहा हो, ठीक है, चाहे आप ही बुला रहे हैं तो कहेगा ना कि वो व्यक्ति मुझे बुलाया, तो किसने बुलाया, मैंने बुलाया। तो मैं क्या हूँ, एक कर्ता हूँ, मैंने काम या काम करने के बारे में कह दो। मैं किताब लिख रही हूँ, मैं किताब में लिख रही हूँ, तो किताब जो है कौन लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ ना। तो करने वाला काम कौन कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ। तो करने वाला का नाम दिया करता मैं हूँ, तो मैं आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वॉइस तो जैसे वर्ब में लगता है वो हो जाएगा। उसके बाद से जो राइटिंग है लिखने का काम, लिखना, तो काम क्या कर रहे हो, लिखने का। तो आपका जो अभी बताया ना उस जो भी सेंटेंस पढ़ाया उसमें बताया आपको, लिखने के लिए आपको जो लिखने का यूज हुआ, तो लिखना एक काम ही है। तो लिखने का जो बताया गया है वो क्या है, ध्यान दीजिए, वो है आपका वर्ब, ठीक है। ए लेटर एक पत्र, क्या लिख रही है, एक पत्र। तो जिस काम को करने के बारे में बताया गया हो, यानी क्या मतलब ये है कि वर्ब मतलब तो क्रिया हो गया, जो हम काम करते हैं उसे क्रिया करते हैं, वर्ब कहते हैं। उसके बाद से आते हैं ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। ए लेटर यानी जैसे कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उस काम के बारे में बता दिया जाए कि कौन व्यक्ति उस मतलब वो कौन सा काम कर रहा है, यानी काम का नाम दिया गया हो, तो काम का नाम क्या है, एक पत्र। तो एक पत्र लिख रही है ना, कुछ भी तो नहीं लिख रही, एक पत्र लिख रही है। तो काम का जो नाम दिया जाता है ए लेटर यानी एक पत्र, तो आपका ऑब्जेक्ट होता है यानी कर्म, उसको हिंदी में कहते हैं कर्म। समझ में आई बातें। तो जब इतना आपको पता रहेगा तो आपको इतना पता ही है कि ऑब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आप ले लेंगे, ठीक।
उसके बाद से आपको पता है कि वॉज वेयर जिसे लगता है ऑब्जेक्ट, अगर आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके हिसाब से आपको लगा दोगे। उसके बाद से आपको पता है कि थर्ड फॉर्म ही यूज होता है किसी भी इसमें सेंटेंस में, तो आप ये यूज कर लोगे। राइटिंग का क्या है, एक जो है आप देखिए यहाँ पे, सॉरी सॉरी बहुत मिस्टेक हुआ है मुझसे। यहाँ पे आप ध्यान रख दीजिएगा, मैं बिंग लगाना छोड़ दी हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स, प्लीज यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका बिंग लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिंग का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, नीचे जो आप आए हो, ए नोबल वॉज नॉट बिंग, एक तीर लगा करके मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, वॉज अभी मैं इसको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपकी सेंटेंस बनती है। एक मिनट मैं थोड़ा एक मार्क बनाती हूँ, एक मिनट। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जैसे कि एक मिनट इसको हम फ्रेश में डाल के आपको लिख देते हैं। यहाँ पे चलिए इसको हम यहाँ पे ऐसे ही देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो तीर मैं मारी हूँ, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले ये बिंग सबसे पहले रहेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बातें, ये बिंग सबसे पहले आ रहेगा, यानी इनोवल वॉज नॉट बिंग रीड बाय हर, ऐसे सेंटेंस रहेगा। एक मिनट मिटाइए इसमें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी ना, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए, ये इतना मेहनत अगर सफल ना जाए काम कैसे चलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ए नोबल वॉज नॉट बिंग लगेगा यहाँ, मैं ध्यान थोड़ा दे नहीं पाई, इसकी जल्दी गलती हुई है। ए नोबल वॉज नॉट बिंग, अब यहाँ पे आप जैसे लिखे थे रेड, थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा, रेड बाय। अब देखिए मैं चेंज की हुई थी, सी को किस में चेंज करते हैं, हर में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो बिंग लिखी हूँ इसको भी मैं अंदर यहाँ पे घुसा दे रही हूँ इसको। देखिए कैसे, सम मैंगोज, सम मैंगोज। अब वॉज या वेयर में से किसी का यूज कर लेना है। आपको पता है कि मैंगोज क्या है, एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा वेयर, ठीक है, वेयर, बी ओ यू जी ए। देखिए फिर से मैं बात घुसा दे रही हूँ यहाँ पे, गलती कर दे, बिंग लगेगा, बिंग, बी ओ यू जी एस टी, बॉट, बाट, बाय, और बाय यू में नो चेंज नहीं होता, यू जैसे का तैसा रहता है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर सेंटेंस पे भी, इसको भी मिटा के हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ए लेटर वॉज, ठीक है, बिंग, बिंग। उसके बाद से आप क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे वॉज है ना, ए लेटर वॉज बिंग रिटन, रिटन बाय। अब देखिए रिटन बाय मी हो जाएगा, आई किस में चेंज होता है, आई आपका मी में चेंज हो जाता है, समझ में रही ना बात, आई आपका मी में चेंज हो जाता है। अब ध्यान दीजिए आगे सेंटेंस की ओर, जो आपका है चौथा नंबर सबसे लास्ट सेंटेंस, वॉज ही नॉट कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें नहीं बुला रहा था। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, क्या वह, क्या उसके द्वारा, क्या तुम्हें, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, क्या तुम्हें उसके द्वारा, वह किस में चेंज हो जाएगा, उसके, वह क्या तुम्हें उसके द्वारा, क्या तुम उसके द्वारा, तुम रहेगा, तुम्हें नहीं रहेगा,
क्या तुम उसके द्वारा नहीं बुलाए जा रहे थे? बुलाए जा रहे थे। अब ये सेंटेंस क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। क्या तुम उसके द्वारा नहीं बुलाए जा रहे थे? जब सेंटेंस बनाओगे तो हो जाएगा यू, उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिए यू। अब जब आप यू लिख दिए यहाँ पे, और ऊपर मैं लिख दूंगा यू के बाद आप ध्यान दीजिए क्या कर रहा है यू। उसके बाद से आपको क्या करना है? वॉज या वेयर में से देखिए, लेकिन ये आपका तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले दिया है ना बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या किया है? इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले दिया है, तो हम यू नहीं लिखेंगे अभी। यहाँ पे यू के साथ आप किस चीज का यूज करते हैं? क्योंकि यू में तो कोई चेंजिंग आती नहीं है, तो यू के साथ आप किस चीज का चेंजिंग करते हैं? तो आप यू के साथ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यू ही रखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है यू में आप जब चेंज करते हो तो यू ही होता है, और यू क्या है? आपका एक प्लूरल ऑब्जेक्ट है। तो आप इसमें किस चीज का यूज कर लोगे? जब प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो वॉज जो है वेयर में चेंज हो जाएगा। अब लिखेंगे यू नॉट वॉज वेयर यू नॉट बीइंग क्या बीइंग। अब देखिए कालिंग किसमें चेंज हो जाएगा? थर्ड फॉर्म कालिंग का कार्ड, ठीक है। वेयर यू नॉट बीइंग कार्ड, थर्ड फॉर्म है कार्ड। अब देखिए बाय ही किसमें चेंज हो जाएगा? हिम। तो ऐसे सेंटेंस आपका यानी क्या तुम उसके द्वारा नहीं बुलाए जा रहे थे का ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये थोड़ी मशीन की आवाज़ें अगर पूरा आ रही होंगी तो उससे आप लोग उस पर मत फोकस कीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बस ये इतना ही सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।